तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द बर्निंग स्वॉर्ड के एपिसोड 69 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन जो होता है मिस क्योंग के साथ बैठा होता है। मिस क्योंग वैन जो होती है उसके साथ बिजनेस की डीलिंग कर रही होती है और बिजनेस की डील जो होती है उससे मैं शार्ट करके बताता हूँ कि हुआ ये है कि जहाँ पर मिस क्योंग वैन जो होती है उसके साथ एक डील करती है कि मैं तुम्हें ब्लड लाइन की पावर्स लेकर दूंगी। हमारे ग्रेट जू डायनेस्टी में बहुत ही रेयर ब्लड लाइन की पावर्स है, वो तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन बदले में तुम्हें मेरी मदद करना होगी। तुम मेरी मदद करते हो तो हम लोग लू फैमिली को वाइप आउट कर सकते हैं और लू फैमिली से तुम अपना बदला पूरा कर सकते हो और वो तुम्हारी किन फैमिली को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे। तो हमारा किन्नैन उसे कहता है कि लू जी इस वक्त काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है क्योंकि इस वक्त लू काईशान भी उसके साथ मिल चुका है और मैंने सुना है कि चेंग हान भी उसी की तरफ जाने के बारे में सोच रहा है, हालांकि वो हमारे ग्रुप का एक मेंबर है। ये दोनों पावरफुल पावर हाउसेज उसकी साइड के ऊपर चले जाते हैं और उसके अलावा मुझे लगता है कि उसके कनेक्शन एल्डर्स तक है और अगर एल्डर्स भी उसका साथ दे रहे हैं तो फिर हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मिस क्योंग वैन उसे कहती है मैं तुम्हारे लिए उस ब्लड लाइन के बारे में पता करवाती हूँ कि ब्लड लाइन तुम्हें किसके पास मिलेगी। वो एक बहुत ही रेयर ब्लड लाइन है जिसके साथ तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें यहाँ पर मेरा साथ देकर लू को हटाना होगा। हम दोनों मिलकर जहां पर लूजी को रास्ते से हटा सकते हैं, उसके लिए मैं अपने फैंग बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाना होगा। किन्नैन उसे कहता है तो फिर ठीक है मैं जहां पर करूंगा, मैं सबसे पहले जहां पर लूजी को हराऊंगा, फिर लू फैमिली को डिस्ट्रॉय करूंगा और उसके बाद अपनी किन फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा। इस क्योंग उसे कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब यहाँ पर जो तुम्हें देना था वो देने की बारी है। और इसी के साथ ही वो अपने पास से एक बॉक्स निकाल दिया जिसके अंदर रिंग पड़ी होती है। तो उसे कहता है ये लो, ये तुम्हारी रिंग है। तो किन्नैन अपनी रिंग को उठा लेता है, फिर साथ ही उसे कहती है ये लो, ये टोकन है, ये स्पेशल टोकन है, ये तुम्हारे लिए है। कुछ जेड मेडल कहते हैं, ये एक मिस्टीरियस प्राइस है जिसके बारे में किसी को बताया नहीं गया था। मिस्टीरियस प्राइस इसका मतलब यह है कि तुम इस जे टोकन को यूज करते हुए अपने लिए सीक्रेट रूम में जा सकते हो। ये वाला सीक्रेट रूम जो है जिसके अंदर बैठकर तुम कल्टीवेट कर सकते हो। मैंने सुना है कि चंगान के साथ तुमने शर्त लगाई थी एक सीक्रेट रूम के लिए जिसके अंदर तुम बैठकर कल्टीवेट कर सको। तो मिस जैन उसे कहती है कि हाँ लड़के, तुमने वहां पर उसके साथ शर्त लगाई थी ना कि तुम्हें अपने लिए एक प्रैक्टिस रूम चाहिए। ये लो, ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस रूम है। हालांकि तुम उसके पास सिर्फ एक एलीट के लिए प्रैक्टिस रूम मांग रहे थे, लेकिन मिस क्योंग वैन ने यहाँ पर तुम्हें एक एल्डर्स के लिए प्रैक्टिस रूम दे दिया है, एक ऐसा प्रैक्टिस रूम जिसके अंदर एल्डर्स बैठकर कल्टीवेट कर सकते हैं और ये वाला रूम डिसाइपल्स को अलॉट नहीं किया जाता। किन्नैन जो बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि वाकई मुझे यहाँ पर अपना एक प्रैक्टिस रूम मिलने वाला है, एक प्रैक्टिस रूम जिसके अंदर बैठकर मैं कल्टीवेट कर सकता हूँ। ऊपर से ये वाला प्रैक्टिस रूम जो कि एल्डर्स के लिए होने वाला है, उसके अंदर तो कल्टीवेशन भी ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ेगी क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज ज्यादा होंगे और साथ ही वहां पर एनर्जी की कंसंट्रेशन भी बहुत ज्यादा हाई होने वाली है। किन्नैन सोच रहा था मुझे लगता है कि मैं बहुत ही जल्दी लेवल अप कर सकता हूँ और मास्टर टाओ ने मुझे जो टास्क दिया था कि सिर्फ एक महीने के अंदर अपने आप को 2 लेवल अप्स देकर 7th लेवल तक पहुंचना, वो भी पूरा हो जाएगा। तो मिस क्योंग वैन उसे कहती है, किन्नैन उसे पूछता है मिस क्योंग लेकिन तुम्हारे पास ये एल्डर्स का टोकन कहां से आया। तो वो आगे हंसना शुरू कर देती है और कहती है लगता है कि तुम मेरी बैकग्राउंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं यहाँ पर आने के बाद फ्लेम सेक्टर की यानी फायर सेक्टर की एक एल्डर भी बन चुकी हूँ, जबकि मैं यहाँ पर ईस्ट कैंप की फैंग सिटी की एक एल्डर हूँ। तो इसका मतलब यह है कि मैं अपने पास एक टोकन रख सकती हूँ। तो किन्नैन जो बात सुनने के बाद कहता है सिस्टर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा महान हो, तुम तो यहाँ पर फैंग सिटी में आकर अपना बिजनेस भी स्टैब्लिश कर लिया और साथ ही फायर सेक्टर की एक एल्डर भी बन चुकी हो तुमने, और कितने ज्यादा सीक्रेट छुपा कर रखे हुए हैं। तो मिस क्योंग उसे कहती है कि एक औरत के जितने ज्यादा सीक्रेट्स होते हैं उसे अपने आदमी से उतना ही ज्यादा प्यार मिलता है। क्या ये बात ठीक है। तुम्हारा किन्नैन आगे शर्माना शुरू कर देता है और कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है। जबकि दूसरी तरफ से मिस हान सोच रही होती है ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं, देखो तो जरा किस तरह बिल्कुल एक परफेक्ट कपल लग रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कबाब में हड्डी बन रही हूँ। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक दूसरे रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर लूजी बैठा होता है। वहाँ पर लूजी के सामने कीटियान एक लड़के जिसका नाम जुनफेंग है उसको पीट रहा होता है। जुनफेंग को आप जानते हैं, ये लड़का वही है जिसने हमारे किन्नैन से कहा था कि वो उसका छोटा भाई बनना चाहता है, लेकिन हमारे किन्नैन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। यहाँ पर इससे इसलिए मार खा रहा होता है क्योंकि वो चाहता है कि लूजी उसे अपना सबऑर्डिनेट बना ले, उसे अपना दोस्त बना ले, उसे साथी बना ले। लेकिन कीटियान जो होता है उसे पीट रहा होता है कि तुम यहाँ पर हमारे दोस्त नहीं बन सकते। उन्हें लगता है कि शायद ये कुछ स्पाई है जो कि उन लोगों ने, दूसरे ग्रुप के लोगों ने हमारे पास भेजा है। कीटियान उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि हमें यहाँ पर तुम्हारे जैसे कचरे की जरूरत है और तुम्हें लगता है कि हमें तुम्हारे जैसे यंगर ब्रदर की जरूरत पड़ेगी, हमें तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं चाहिए। जबकि लूजी कहता है कि चलो ठीक है इसे उठाकर बाहर फेंक दो, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो फिर साथ ही वो अपनी लड़कियों के साथ वहां पर अपनी गप्पे लगाना शुरू कर देता है। वो लड़कियां उससे कह रही होती हैं कि हम लोग अपनी बॉटल नेक तक पहुंच चुकी हैं, हमें यहाँ पर कुछ पिल्स की जरूरत है, क्या तुम्हें पिल्स प्रोवाइड कर सकते हो। तो लूजी कहता है हाँ क्यों नहीं मेरी जान, मैं तुम्हें पिल्स जरूर दूंगा। वो दोनों लड़कियों से बातें कर रहा होता है। जबकि कीटियान उसे कहता है कि ब्रदर तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये दोनों यहाँ पर प्रैक्टिस करके हाई लेवल तक पहुंच रही है, ये बहुत ही अच्छी बात है। जबकि दूसरी तरफ कीटियान जो होता है वो जुनफेंग को खींचते वहां
यहाँ पर से बाहर की तरफ लेकर जा रहा होता है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, आज तुम यहाँ पर डिसेबल होने वाले हो, मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को ब्लॉक करके तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। और इसी के साथ ही वो उसे किक मारता है। जैसे वो उसे किक मारता है इसी के साथ ही वहां पर एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है, सॉरी झटके की आवाज आती है। और इसी के साथ ही वो लोग हैरान हो जाते हैं। वो लड़कियां भी उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। जुनफेंग ने वहां पर किटियान को मार दिया होता है। वो उसे मारकर उसकी बॉडी के अंदर से उसका दिल निकालता है और लूची से कहता है कि ब्रदर लूची ये लो, ये किटियान का दिल है, मैं तुम्हारे सामने तोहफे के तौर पर पेश करता हूँ, प्लीज मुझे अपना छोटा भाई बना लो, मुझे अपना दोस्त बना लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा किन्नैन को मारने में। तो लूची कहता है कि मैं यहाँ पर सुनना चाहता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें सारी बात बता दिया, मुझे बस यहाँ पर अपना लिटिल ब्रदर बना लो। तो लूची कहता है तो फिर ठीक है, तुम वाकई में काफी ज्यादा अच्छे हो जुनफेंग, आज के बाद से तुम लूची के लिटिल ब्रदर हो। और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसे कहता है तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे किन्नैन को मारने में। जुनफेंग भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि वो अगली सीढ़ी तक पहुंच चुका है। वो कहता है कि अब मैं टॉप पर पहुंचने वाला हूँ, अब यहाँ पर लूची का साथ देकर मैं किन्नैन को मारूंगा और किन्नैन को मारकर उसे बताऊंगा कि मैं उसका लिटिल ब्रदर बनने के लायक नहीं था, तो मैं लूची का लिटिल ब्रदर बन चुका हूँ जो कि उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। जबकि दूसरी तरफ हमारे किन्नैन को दिखाते हैं कि हमारा किन्नैन अपने इनाम लेकर वापस की तरफ आ रहा होता है और अपनी रिंग को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि ये रिंग तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की है और ऊपर से इसे हाथ में पहनकर जो मजा जो फील आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा कमाल का है। फिर साथ ही वो कहता है इसके अंदर तो कुछ है, वो उसको एक्टिवेट करता है और कहता है कि आखिर इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो उसके अंदर से उसे एक थैली मिलती है जिसके अंदर पूरे 30 स्पिरिट स्टोन्स होते हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मिस क्योंग ने मुझे आते हुए कहा था कि इस रिंग के अंदर तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि पूरे 30 स्पिरिट स्टोन्स उसने इसके अंदर रखे हुए हैं। वो तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की मिस है। साथ ही वो कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस अमीर लड़की को मैं पसंद आ गया हूँ, कहीं मैं किसी अमीर लड़की का पपी ना बनकर रह जाऊं। जहाँ पर हमारा किन्नैन जैसे आगे की तरफ बढ़ता है, बाजार में से गुजर कर जा रहा था, वहां पर एक बंदा खड़े होकर कह रहा होता है, वो बंदा सेल्समैन होता है। वो कहता है कि एक बहुत ही लिमिटेड टाइम ऑफर है जहाँ पर 30 स्पिरिट स्टोन्स में तुम्हें विला में रहने का मौका मिलेगा, पूरे 1 महीने के लिए तुम लोग विला में रह सकते हो। तो सभी लोग जो होते हैं वहां पर उस विला में रहना चाहते हैं, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते। वो कहते हैं ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वो लोग उसे कहते हैं क्या तुम यहाँ पर पैसों को थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि 30 स्पिरिट स्टोन में तो हम लोग एक छोटे घर में पूरे साल के लिए रह सकते हैं, जब तुम सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए रहने को दे रहे हो। जबकि वो शॉपकीपर उनसे कहता है अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो फिर यहाँ से दफा आ जाओ, तुम्हारे जैसे गरीबों का यहाँ पर कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ पर खड़े भी होते हुए नहीं देख सकता। और इसी के साथ ही हमारा किन्नैन वहां पर आता है और उसे कहता है बॉस मुझे ये रूम चाहिए, और अपने पास 30 स्पिरिट स्टोन निकालता है और कहता है ये लो 30 स्पिरिट स्टोन। और 30 स्पिरिट स्टोन को देखने के बाद वो बंदा जो होता है बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है तुम तो वाकई में एक यंग मास्टर हो, यंग मास्टर, तुमने मुझे पूरे 30 स्पिरिट स्टोन दे दिए, ठीक है मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, तुम अंदर जाकर रह सकते हो। लड़कियां भागती हुई हमारे किन्नैन के पास आकर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं ये तो एक टायरेंट है, यानी कि एक अमीर आदमी है। तो वो सभी भागती हुई उसके पास आ जाती है, उन्हें लगता है कि ये विला में रहने वाला अमीर आदमी है। एक शॉपकीपर अपने पास चाबी निकालता और किन्नैन से कहता है कि यंग मास्टर प्लीज ये लें चाबी, आप जाकर अपने विला को ओपन करें और जाकर बड़े आराम से वहां पर पूरा 1 महीना रह सकते हैं। तो किन्नैन कहता है फाइनली मुझे यहाँ पर एक विला मिल चुका है, प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा होगी, छोटे रूम में सो कर मेरी कमर भी दुखना शुरू हो गई है, तो आज यहाँ पर क्योंकि मेरे पास पैसे हैं तो फिर एक अच्छे रूम के अंदर सोया जाए। तुम्हारा किन्नैन जैसे अपने विला रूम की तरफ जा रहा होता है, इसी के साथ ही साइड के ऊपर से उसे जुनफेंग दिखाई देता है। तो वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि ये क्या जी यहाँ पर जुनफेंग क्या कर रहा है। तो जुनफेंग से कहता है किन्नैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लगता है कि हम दोनों नेबर्स हैं, मैंने आज ही यहाँ पर इस विला के रूम को खरीदा है। तो किन्नैन उसे कहता है ये तो काफी बड़ा कोइंसिडेंस हो गया, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा अमीर हो, क्योंकि मैंने तो सुना था कि तुम एक छोटे सिटी से आए हो। तो वो कहता हाँ मैं छोटे सिटी से ही आया हूँ, और ये भी बात ठीक है कि मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ स्कॉलरशिप की फंडिंग मिली थी जिसकी वजह से मैं यहाँ पर ये रूम खरीद पाया हूँ। तो चलो ना हम लोग अपने अपने रूम में चलते हैं, आज से हम दोनों नेबर है तो दोनों मिलकर यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो किन्नैन उसे कहता हाँ मुझे भी आज ही यहाँ पर फंडिंग मिली थी और मैंने उन पैसों के साथ अच्छा रूम ले लिया। अब जबकि हम लोग नेबर हैं तो भी ठीक है, एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करेंगे और अच्छे से रहेंगे भी, क्योंकि तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 69 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जुनफेंग यहाँ पर क्या प्लान कर रहा है और वो इसके साथ वाले रूम में क्यों रहने के लिए आया है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।